वेलकम दोस्तों। आज हम इकाई 5 पढ़ेंगे पौधों का पोषण और सिंचाई। बच्चों इसके पहले हमने 4 इकाई पूरा पढ़ लिया है। आज हम पौधों में पोषण और सिंचाई कैसे करें और क्यों उपयोगी है ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। पोषण की बात कर लेंगे बच्चों। जैसे कि एक जीव होता है, शरीर होता है, उसको अपनी गतिविधि के लिए, अपनी वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। जैसे आपको भोजन की आवश्यकता होती है ना, वैसे ही पौधों को क्या होता है, पोषण की आवश्यकता होती है। तो पोषक तत्व की आवश्यकता पौधों को होती है। तो पौधों को 16 पोषक तत्व अनिवार्य रूप से उपयोगी होते हैं। वैसे तो 17 पोषक तत्व माने जाते हैं, ठीक है। अभी आप 17 पोषक तत्व याद रखें, क्योंकि 17वां जो पोषक तत्व है वो निकिल है। क्या है? निकिल है। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि पौधों को 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ऐसे आपको याद रखना है। अब बच्चों यहाँ पे देख रहे होंगे आप, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, है ना, बोरान, क्लोरीन, ये सारे क्या हैं बच्चों? पोषक तत्व हैं। इनको ही हम बोलते हैं कि 17 पोषक तत्व मिलकर के ही पौधे का निर्माण होता है ना। तो पौधे को जो है 17 पोषक तत्व की आवश्यकता यहाँ पे होती है। तो जैसे कि आप बात कर लेंगे कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो 3 पोषक तत्व होते हैं बच्चों, तो ये 3 पोषक तत्व क्या होते हैं? वायु और जल के माध्यम से प्राप्त करता है पौधा, है ना। कैसे प्राप्त करता है? वायु और जल के माध्यम से। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधे को होती है। इसी पोषक तत्व के माध्यम से पौधा क्या करता है? वृद्धि करता है ना। ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान, मोलिब्डेनम, ये बच्चों ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। कौन से पोषक तत्व हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। इनको क्या है, पौधे को कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। इनको वर्गीकृत किया जाता है। आप अभी आगे पढ़ोगे कि जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ये एक पोषक तत्व इनको अलग डिवाइड कर देता है, और मूल पोषक तत्व अलग होते हैं, और अपने जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो अलग होते हैं, है ना। तो सूक्ष्म पोषक तत्व आपने यहाँ पे देखा कि जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरान है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, आयरन है, ये क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, है ना। तो पौधों में पानी की भूमिका क्या होती है, जरा इसको ध्यान से समझना। आप देखिए, आप ये पौधा है, इसमें आप जब पोषक तत्व डालेंगे, तो पोषक तत्व जब डालेंगे मिट्टी में, तो आप ये जब पानी डालते हैं, है ना, जल की मात्रा जब डालते हैं, तो जल के माध्यम से ही पोषक तत्वों का अवशोषण करके पौधा ग्रहण करता है ना। तो जल की बहुत भूमिका है। पौधे की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है जल। पौधों के लिए जड़ वाले क्षेत्र के पास पानी अधिक महत्वपूर्ण है। जड़ वाले क्षेत्र में हम पानी महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि यह जड़ वाले क्षेत्र के आसपास एक अनुकूल परिस्थिति तंत्र बनाता है, और पानी खनिजों और पोषक तत्वों का एक अच्छा संवहन है ना। यह कोशिका के अंदर घोल को बनाए रखता है, और कोशिका के अंदर विभिन्न जैव रासायनिक परिवर्तनों में मदद करता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश से और पानी से, ऑक्सीजन से क्या है, पौधा भोजन बनाता है ना। तो भाई जल की भूमिका अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है पौधों के लिए, है ना। तो क्वेश्चन कोई भी बन के आए, परंतु आपको आसानी से यहाँ से समझना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, है ना। बात करते हैं पौधों में पोषक तत्व। पौधों में पोषक तत्व की भूमिका क्या होती है कि भाई पादप जैसे जीव को खाने की ज़रूरत होती है, पोषक आहार की ज़रूरत होती है, वैसी पौधों को पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। पादप पोषक तत्व जो होते हैं, उन्हीं के माध्यम से जीवन पादपों का बढ़ता है ना। तो पादप के पोषक तत्वों को उनके कार्य या पादप जीवन, विकास और उत्पादन में महत्व के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है ना। इस वर्गीकरण में संरचनात्मक पोषक तत्व, सहायक पोषक तत्व, नियामक और वाहक और उत्प्रेरक, ये सक्रिय शामिल हैं। तो पोषक तत्वों से ही तो पौधों का विकास अच्छा होता है ना। तो पोषक तत्व अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। संरचनात्मक पोषक तत्व की बात कर लेते हैं। संरचनात्मक पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या होता है बच्चों? ये जल और हवा के माध्यम से पौधे को प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं सहायक पोषक तत्व। सहायक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? इनको स्थूल भी बोलते हैं हम। सहायक कौन कौन से हैं भाई? नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। अभी इसके पहले हमने क्या पढ़े? संरचनात्मक पोषक तत्व, है ना। संरचनात्मक पोषक तत्व, ये इसको हम एक चीज़ और बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व, ऐसे बोल सकते हैं। और ये सहायक पोषक तत्व, स्थूल तत्व इनको बोलते हैं। और नियामक या वाहक, ये तत्व पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनको क्या है, दोनों को अलग अलग भाग में कर दिया है, बाकी इनको एक ही माना जाता है ना।
दोनों को अलग अलग भाग में कर दिया, नियामक और स्थूल। अब उत्प्रेरक या सक्रियता, इसमें क्या बोल सकते हैं, इसको हम सूक्ष्म पोषक तत्व भी बोल सकते हैं इसको। इसमें आ जाते हैं मैग्नीज है, बोरान है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, जिंक है, क्लोरीन है, कॉपर है। ये सब क्या है बच्चों, सूक्ष्म पोषक तत्व है ना। ठीक है, आपने पोषक तत्व के बारे में तो जान लिया। अब हम बात कर लेते हैं खाद और उर्वरक की बात करते हैं ना। पौधे को आप खाद भी डालते हैं और उर्वरक भी डालते हैं बच्चों, ये दोनों चीज़ एक नहीं है ना। खाद और उर्वरक एक अलग अलग भूमिका रखते हैं। खाद जो होता है बच्चों, ये जो होता है, जैसे गोबर की खाद डालते हैं आप, गोबर की खाद डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, है ना। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट हो गया, गोबर की खाद हो गया, यही खाद में आती है ना। और उर्वरक काय में आता है, जैसे कि यूरिया डाल रहे हो आप, हाँ यूरिया डाल रहे हो आप, तो यूरिया क्या कहलाएगा, एक उर्वरक कहलाएगा। अब इनकी जरा भूमिका सुन लो। यही सब जो अंदर जो चीज़ें हैं, ये पूरी मैं एक तरीके से मैं यहीं पर आपको समझा दे रहा हूँ, बस ध्यान से आप समझना। तो खाद क्या होता है बच्चों, ये जैसे आप खेती में डालोगे, मिट्टी में डालोगे, तो ये बहुत अधिक समय तक इसका क्या है, मतलब बहुत अधिक समय तक इसका प्रभाव रहता है, बहुत अधिक समय तक प्रभाव रहता है। जैसे कि आपने अभी डाला है तो 1-2 साल 3 साल तक इसका प्रभाव रहता है, अधिक समय तक ये काम करता है खेतों में। और ये जो उर्वरक होता है ना, ये कम समय के लिए तेजी से काम करेगा, परंतु बहुत कम समय के लिए अपने खेतों में रहता है। और खाद का क्या होता है, ये धीरे धीरे काम करता है, एकदम से आपकी फसलों में ग्रोथ नहीं करेगा, वो धीरे काम करेगा। और उर्वरक क्या है, बहुत तेजी से काम करता है, तेजी से काम करता है और अपने खेतों से जल्दी नष्ट हो जाता है। और खाद ये धीरे धीरे काम करेगा और बहुत अधिक समय तक रहेगा, है ना। ये बात रहती है खाद और उर्वरक में। ठीक है, तो अब इसमें आप बस खाद में यही है कि भाई जानवरों से, जैविक पदार्थों से हम विघटित करके क्या करते हैं, खाद को बनाते हैं। यही आप खाद के बारे में पढ़ेंगे। जैविक खादों का वर्गीकरण है इसमें, पौधों से प्राप्त खाद है, ठीक है। उसके बाद में देख पा रहे हो आप मिश्रित खाद है। ये खाद के बारे में इसका प्रकार आप ये ध्यान से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मैंने खाद और जैसे वर्मी कंपोस्ट के बारे में दिया है, खाद के ही प्रकार है ना। तो इसको वर्मी कंपोस्ट को भी ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा, कितनी कितनी मात्रा क्या क्या मिलाई जाती है वर्मी कंपोस्ट में। ये पूरी चीज़ें यहाँ पे आपको दी हुई है ना। तो आप बिल्कुल आसानी से यहाँ से बिल्कुल एक बार पढ़ लेंगे तो बिल्कुल समझ में आपको आ जाने वाला है। बहुत IMP चैप्टर है ये थोड़ा, क्योंकि खाद और उर्वरक के बारे में आपको बिल्कुल पूछ सकता है ना। तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है बच्चों। फिर उर्वरक की बात कर लेते हैं हम। तो उर्वरक ये अकार्बनिक रसायनों से व्यावसायिक रूप से निर्मित पोषक तत्व होता है ना। तो ये क्या है, बड़ी बड़ी मतलब औद्योगिक कारखानों में ये बनाया जाता है ना। तो उर्वरक क्या होता है कि जल्दी काम करता है, अपने खेतों में तीव्र गति से काम करेगा, फसलों की वृद्धि कर देगा जल्दी जल्दी, और अपने खेतों से नष्ट भी हो जाएगा, है ना। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि भाई उर्वरक के लाभ क्या हैं। ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, है ना। पोषक तत्वों की निश्चित मात्रा डाली जाती है, भाई थोड़ी कम मात्रा में भी कर सकते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा पोषक की मांग अनुसार डाली जाती है। पैकिंग के कारण उर्वरकों को आसानी से ले जाया जा सकता है ना। ये छोटे रूप में होते हैं। और भाई खाद डाल रहे हो तो आपको तो ट्राली ले जानी पड़ेगी, ट्राली से डालना पड़ेगा आपको, है ना। और हानियाँ भी सुन लो आप। बारिश या सिंचाई के पानी के साथ निच्छालन है या भूमि में चला जाता है, ठीक है। यदि आवश्यक मात्रा से अधिक डाली जाए तो हानि पहुंच जाती है इसको। तो ये कुछ हानियां भी हैं, ठीक है। उर्वरकों के प्रकार, एकल उर्वरक, और इसके बाद में देखते हैं आगे मिश्रित उर्वरक। एकल उर्वरक, मिश्रित उर्वरक, ये आप यहाँ पे इसके प्रकार देख लेंगे काय के उर्वरक के, है ना। तो खाद और उर्वरक बहुत ही आसान सी मतलब चैप्टर था ये, और बहुत मोस्ट IMP कह सकते हैं इसको। आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, यहाँ से मैंने आपको एक बार समझा दिया ये सत्र। अब आपको एक बार अपनी खुद से भी पढ़ करके इसको देखना है ना। तभी आपको पूरी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ये नहीं कि आपने पढ़ लिया यहाँ से और उसके बाद में बस पढ़ेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान से यहाँ से समझ लिए एक बार फिर खुद से पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन आंसर याद करना है, ठीक है बच्चों। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो डालते रहूँगा आगे भी, और IMP क्वेश्चन भी डालूंगा, है ना। तो आपको एक के बाद एक मिलते रहेंगे, ठीक है बच्चों। नमस्कार।